चलिए देखिए एक टॉपिक पढ़ेंगे निबंध लेखन, ठीक ना। समझिएगा छोटे, ये निबंध लेखन आपके एग्जाम के सबसे बढ़िया टॉपिक है। 10वीं 12वीं में ये सबसे बड़ी बात है कि ये मतलब 8 नंबर के प्रश्न, ये 6 नंबर और 8 नंबर पूछता है। मतलब इसकी मार्किंग अच्छा होती है। और हम आपको कहते हैं कि निबंध थोड़ा सा लिखने का तरीका जान लीजिए। बहुत सारा बच्चा लिखता तो बहुत है, लेकिन थोड़ा सा ये तरीका से लिखिएगा तब आपको नंबर पूर्णता मिलेगा। आपको तो लगता होगा कि हम जैसे लिख दिए नंबर मिल गया, वैसा नहीं होता है। सुनिए कैसे आपको लिखना है, थोड़ा सा समझ लीजिए। आपको आता भी होगा और हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से सीखे भी होंगे, लेकिन थोड़ा सा और हमारी बात को आप सुनिएगा तो आपको थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। देखिए जैसे आपके एग्जाम में कभी कभी निबंध आता है लिखने के लिए, टॉपिक हो गया जैसे प्रदूषण, एग्जाम में आता है प्रदूषण। दूसरा टॉपिक हम ले लेते हैं, जैसे मान के ले लिया अभी हाल फिलहाल में पूछ रहा था कोरोना वायरस पे ज्यादा पूछ रहा था। तीसरा लिखता है कभी कभी बढ़ती हुई महंगाई, ठीक है। चौथा सुनिए बढ़ती हुई महंगाई, ये कभी कभी चौथा लिखता है विज्ञान के बारे में। सुनिए आपको लिखना कैसे लिखा। देखिए अगर आप 10th का छात्र है तो ध्यान से पहले सुन लीजिए कि 10th का छात्र है तब आपको पॉइंट बना हुआ मिलेगा। जैसे पहला पॉइंट आपको बनाया हुआ मिलेगा पॉइंट करके भूमिका, ऐसे ऐसे करके 5 पॉइंट बनाता है, ठीक है। तो पॉइंट के अनुसार ही आपको लिखना है। जैसे अगर आप 10th का छात्र हैं तो आपको पॉइंट 5 को मिल गया, कोई एक शब्द आपने चुन लिया, ठीक है। जैसे प्रदूषण पर चुना, तो जब हम शुरू करेंगे तो सबसे पहले ऊपर पॉइंट दे देंगे, लिखना शुरू करेंगे भूमिका। अब ये भूमिका में लिखना क्या होता है, दूसरा हम इसी में ले लेते हैं प्रदूषण फैलने का कारण, ठीक है, हो गया। तीसरा पॉइंट दिया रहता है कि पर्यावरण में दुष्प्रभाव, पर्यावरण में प्रभाव सीधे लिखिए ना, प्रदूषण का क्या प्रभाव होता है, ठीक। पॉइंट हम दे दिए कि लाभ है या हानि, ठीक। और 5वां पॉइंट आएगा आपको अंगा करके उपसंहार, ठीक। चलिए देखिए समझिएगा, जब आप 10th के विद्यार्थी होंगे तो ऐसे प्रदूषण हो गया, कोरोना वायरस हो गया, बढ़ती हुई महंगाई होगी, विज्ञान, ऐसे आपको 3 टॉपिक मिलेंगे छोटे। और 3 टॉपिक में एक टॉपिक के बारे में 5 को ऐसे ऐसे दिया रहेगा मुख्य बिंदु, इस पर आपको लिखना होता है, ठीक है। अब आप लिखिएगा कैसे वो भी बताएंगे हम, लेकिन इससे पहले 12th के बारे में ये बातचीत कर लेते हैं। 12वीं के छात्र का क्या होता है कि उसको साफ इसी तरह का 6 को पॉइंट मिलेगा, एक ये दे दिया, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा और कुछ दे देगा, उसको पॉइंट नहीं मिलता है। 12th के एग्जाम में 12वीं के एग्जाम में पॉइंट नहीं मिलता है, वो खुद बनाने पड़ता है। और बिना पॉइंट बनाए अगर आप लिखिएगा निबंध आप लिख नहीं पाइएगा। आपको 100% बताते हैं कि सबसे पहले आपको बनाने पड़ेगा वर्ग 12वीं में पॉइंट, क्योंकि ये जो निबंध होते हैं वो लिखने पड़ते हैं, आपको लिखने पड़ेंगे 320 से 340 शब्दों में। और अगर आप बिना पॉइंट के लिखिएगा तो आपको निश्चित बता रहे हैं कि 150 शब्द से आप ऊपर नहीं जा पाइएगा। 100% आप लिख के करके देख लीजिएगा। और आप अगर ऐसे लिखिएगा तो पहुंच जाइएगा। कैसे पहुंचिएगा, देखिए सबसे पहले कोई भी टॉपिक रहे उस टॉपिक को आप अपने से ये बनाना सीख लीजिए कि अगर बढ़ती हुई महंगाई है तो आप सुन लीजिए इसमें हमको पॉइंट ऐसा ऐसा बनाना है कि इसकी क्या है। जैसे ये हमने पहला पॉइंट बनाया भूमिका, याद रखिए किसी भी टॉपिक पर निबंध लिखना हो, चाहे विज्ञान पे, बढ़ती हुई महंगाई पे, कोरोना वायरस पे, प्रदूषण पे, तो भूमिका सब में लिखा जाएगा और उपसंहार, ये 2 पॉइंट न्यूट्रल रहेंगे, सब में रहेंगे। आपको बनाना कितना है, 3 पॉइंट आपको हर समय बनाने पड़ेगा और सबका अलग अलग बनाने पड़ेगा। जैसे प्रदूषण के बारे में हमने लिखा कि फैलने का कारण, ये प्रदूषण क्यों फैलता है, आखिर क्यों फैल रहा है और इसका पर्यावरण में क्या प्रभाव पड़ रहा है, इससे लाभ है कि हानि है, जो कुछ भी है ये 3 पॉइंट हम बना दिए। इसी प्रकार आप भी पॉइंट बनाइए। जैसे विज्ञान, हम विज्ञान को ले ले, अगर हमारा मन किया सर हम विज्ञान पे लिखे तो विज्ञान में हमारा पहला एक पॉइंट तो हो गया भूमिका, क्योंकि ये फिक्स है। दूसरा पॉइंट लिख देंगे कि विज्ञान का उपयोग, ठीक। ये दूसरा हो गया, ये अपने से बना रहा है, सोच समझ के आपको बनाना, ये आईक्यू से बनाना, ये कोई नहीं बताएगा, दुनिया में कोई मास्टर तुमको नहीं बताएगा। ये
तुमको आईक्यू से करना है, और ये अगर याद करके करोगे तो कभी सफल नहीं होगी। ये दिमाग लगाने पड़ेगा तुमको कि क्या पॉइंट बनाए कि हम लिखें। ये नहीं कि ऐसा पॉइंट चुन लीजिए जिसमें 4 गो शब्द आता, नहीं, आप ऐसा पॉइंट चुनिए जिसमें आप भरपेट लिख सकते हैं। हमने लिख दिया विज्ञान का उपयोग। अब इसके बाद इससे लिखेंगे, इससे लाभ है कि हानि, हो गया। अब इसका एक पॉइंट हमने बना दिया, क्या भूमिका, एक बनाया विज्ञान का उपयोग, एक बनाया लाभ या हानि। अब एक और लिख सकते हैं कि विज्ञान का मानव जीवन पर प्रभाव, मैंने विज्ञान आया तो मानव जीवन पर प्रभाव पड़ा ना, क्या पड़ा आप इसके बारे में बताइएगा। और एक और जो सबसे न्यूट्रल चलता है अंगागोला, जिसका नाम क्या है, उपसंहार। इस तरह से आपको पॉइंट बनाना, हम विज्ञान पे बनाए। इसी तरह अगर कोई कह दे कोरोना वायरस पे, तो कोरोना वायरस पे भी क्या लिखेंगे, जैसे पहला ये भूमिका तो सब में न्यूट्रल हो जाएगा। दूसरा हमको क्या लेके चलना है बाबू, कोरोना वायरस कब आया, कहां से आया, कैसे आया, ये तीनों बताने पड़ेगा, ठीक है। चौथा ये इसका ग लिखने पड़ेगा, ये फैलने का कारण, आखिर ये क्यों फैला इतना। और घ अंगा में लिखेंगे बचने का उपाय, और सबसे अंत में लिखना होगा उपसंहार, ठीक है। अब सुनिए क्या होता है सबका, अब ये तो आप समझ जाएंगे। इस तरह से आपको जितना भी जो एग्जाम में पूछता है, जो टॉपिक पे पूछता है, वो सब टॉपिक के आप अपने कॉपी में लिख के सब पे एक बार पॉइंट बना लीजिए। अगर आप 12वीं के छात्र हैं तब 10th का छात्र को ये बनाया हुआ मिलेगा, ठीक है। अब उसमें लिखना क्या होता है सुनिएगा। जैसे हमने प्रदूषण को ले लिया, भूमिका में लिखना है, क्या लिखना है, तो भूमिका में सबसे पहले लिखा जाता है कि क्या है, माने प्रदूषण है क्या, प्रदूषण क्या है, इसके बारे में बताना है। तो आप बताइएगा कि प्रदूषण आज हमारे क्षेत्रों में, हमारे जल मतलब हमारे पेय पदार्थ से लेकर रहने वाले सारे उपयोग वाले वस्तु सब गंदे होते जा रहे हैं, जो एक प्रदूषण का रूप ले रहा है। आखिर ये कैसे ले रहा है, इसके बारे में क्या और क्या बताना होगा आपको, जितना आता होगा सब लिखना होगा। फिर फैलने का कारण बताइए, प्रदूषण कैसे फैलता है, फिर इसका पर्यावरण में प्रभाव क्या होता है, भाई प्रदूषण फैलेगा तो पर्यावरण में तो बहुत सारा प्रभाव पड़ेगा। अब इससे लाभ होगा कि हानि, प्रदूषण से लाभ भी होते हैं हानि भी होते हैं। लाभ भी होते हैं, आप सोच समझिएगा तब आपको लाभ भी पता चलेगा, क्योंकि प्रदूषण एक काजल भी होता है जिसको हम लोग लगाते हैं अपने आप को स्वच्छ रखने के लिए, और ये लाभ है किसका, प्रदूषण का। लेकिन लाभ इसका कम है, हानि ज्यादा है। तो आप ये तीनों पॉइंट तो आपको खुद से लिखने पड़ेगा, और ये पॉइंट में आपको लिखना है क्या है, और सबसे अंतिम पॉइंट में लिखा जाता है निष्कर्ष, मतलब निष्कर्ष क्या निकलता है। अगर आपको ये ना लिखने आए कि सर निष्कर्ष नहीं समझ में आ रहा है, तो इसमें से आप 5 लाइन काट लीजिए, इसमें से और इसमें और इसमें से, और सब में से मिला जुला के यहाँ पूरा कर दीजिए, आपको हो जाएगा। अब आप बांट लीजिए कि 5 पॉइंट है, और 5 पॉइंट में हमको लिखना है 300 शब्द में, यानी हमको लिखना है सब में 60-60 शब्द, और 60-60 शब्द लिखने के लिए आपको बता देते हैं कि आप 6 या 7 लाइन लिखिएगा ना तो क्लियर हो जाएगा। इस प्रकार से लिखिए आप। दूसरा बताते हैं, अभी हम लिखे थे यहाँ किसके बारे में, कोरोना वायरस के बारे में बताना है कि कोरोना क्या है। तो लिखिए कोरोना एक महामारी है जो कोविड-19 वायरस से फैलता है, इसके बारे में पूरा बता दीजिए कि क्या होता है। अब इसके बारे में बताना है कि ये कब आया, कहां से आया, कैसे आया। अब इसके बाद आपको बताना होगा कि ये फैलता क्यों है, इसका फैलने का कारण क्या है। अब बताइएगा इससे हम बच कैसे सकते हैं, और इसका सबसे अंतिम जो निकलता है निष्कर्ष। अब इसमें आपको समझ में नहीं आ रहा तो ये सब में से 2-2 लाइन घटा के यहाँ हटा के लिख दीजिए, कहानी खत्म हो जाएगी। आपको इस प्रकार से माने सब टॉपिक में आपको 60-60 शब्द लिख दीजिएगा, माने 5 लाइन लिखिएगा तो 5 लाइन में, या 6 लाइन लिखिएगा तो आपको 60 शब्द हो जाएगा। 6-6 लाइन सब में लिख दीजिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। इसका भी वही करना है। विज्ञान क्या है भाई बता देना है, विज्ञान का उपयोग हम कैसे करेंगे, इसका लाभ क्या है, इसका हानि क्या है, विज्ञान का मानव जीवन में प्रभाव क्या है, इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, सब में से आप इस तरह से लिखिएगा ना, तब जाके आपको 8 नंबर या 10 नंबर मिलेंगे। और अगर ऐसी लिख दीजिएगा बिना टॉपिक के तो आपको बताते हैं आपको नंबर नहीं मिलेगा, और जो आप लिखे वो भी कट जाएगा। और आपको इसको लिखने के शुरुआत में आपको सबसे पहले क पॉइंट में भूमिका लिख के लिखने पड़ता है, फिर ख जब आइए तो दूसरा पॉइंट लिखना पड़ेगा। इस तरह से आप पूरा लिखिएगा तब जाके होगा, ठीक है। अगर ये निबंध हो जाएगा तो अगला वीडियो में बताएंगे संक्षेपण, 12वीं वर्ग के लिए संक्षेपण, ये भी
एक अच्छा टॉपिक है जिसमें से आपको 4 नंबर या 5 नंबर का पूछता है। ये संक्षेपण को ही बता देंगे, आप इसको समझ लीजिएगा। इसमें दिक्कत होगा बताइएगा, हम भी आपको बता देंगे इसमें से क्या दिक्कत होता है। थोड़ा बहुत होगा जैसे पॉइंट बनाने में होता है, लेकिन आप उसको खुद से करने पड़ेगा, ये हम इतना नहीं बताएंगे। आपका IQ ऐसा होना चाहिए कि हम इसका हर पॉइंट लिख दें, ठीक है। बाकी फिर अगले बार।